हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक उठाने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कंडीशनल रिक्रूटमेंट पढ़ लिया था, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व के बारे में देख लिए हम लोग। उसके अलावा हम लोगों ने स्ट्राइक लॉकआउट के बारे में भी देख लिया है, गवर्नमेंट सब्सिडी क्या होती है इसके बारे में भी देख लिया है, डेड रेंट क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली पेमेंट होता है, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग फिर एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है सब लीज। लीज का मतलब होता है मैंने किसी को लीज पे दे दिया। सब लीज का मतलब होता है दोबारा से लीज पे देना, यानी कि एक बार एक पार्टी ने लीज पे दिया और फिर दूसरी पार्टी ने उसको दोबारा किसी को लीज पे दे दिया। जैसे टेनेंट और सब टेनेंट होता है। टेनेंट का मतलब मैंने किराए पे दिया, सब टेनेंट का मतलब मैंने जिसको किराए पे दिया उसने किसी को किराए पे दे दिया। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? एजेंट, सब एजेंट। एजेंट का मतलब जो मेरे लिए काम करे, सब एजेंट का मतलब जो मेरे एजेंट के लिए काम करे, तो वो सब एजेंट हो गया। उसी तरीके से सब लीज का मतलब मैंने किसी को लीज पे दिया और उसने किसी और को लीज पे दे दिया। सर थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। मैंने कहा ये व्यक्ति है एक्स, इसके पास ये प्लॉट ऑफ लैंड था, इसने एक व्यक्ति वाई को लीज पे दे दिया। ठीक, वाई व्यक्ति जो है उसने कुछ हिस्सा इस लैंड का जेड को दे दिया। यह कहलाता है लीज और यह कहलाता है सब लीज। कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? यह कहलाता है लीज और यह कहलाता है सब लीज। पॉइंट नंबर 2, इस व्यक्ति को इससे मतलब होगा और इस व्यक्ति को इससे मतलब होगा। फिर से मेरी बात ध्यान सुनना। ये व्यक्ति इससे कहेगा चलो मुझे रेंट दो, और ये व्यक्ति इससे बोलेगा चलो मुझे रेंट दो। इसका मतलब कि इसका जेड का एक्स से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। यानी कि जेड और एक्स हो सकता है कि एक दूसरे को जानते भी ना हो, क्योंकि वाई ने एक्स के साथ एग्रीमेंट किया और जेड ने वाई के साथ किया। जेड का एक्स के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। आ रही है बात समझ में? पक्का? ये व्यक्ति मिनिमम रेंट इसको देगा और ये व्यक्ति मिनिमम रेंट इसको देगा, यानी कि ये मिनिमम रेंट इसको नहीं देगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन। क्यों प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोडक्शन पे ही रॉयल्टी पेएबल होता है। अब प्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूं तो ये जो पोर्शन है राउंड एंड राउंड एंड राउंड वाला, इतने पोर्शन की जो प्रोडक्शन होगी वो होगी वाई की। इतनी प्रोडक्शन जो होगी वो किसकी होगी? जेड की होगी। जब एक्स पूछेगा वाई से कितना बना, एक्स जब पूछेगा वाई से कितना बना, तो वाई ये नहीं बोलेगा कि सिर्फ ये वाला पोर्शन बना, सिर्फ ये वाला पोर्शन बना, वाई नहीं बोलेगा। वाई बोलेगा कि ये पोर्शन बना प्लस ये पोर्शन बना। बस यही एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी थी। इसके अलावा सब लीज खत्म, और कुछ है ही नहीं। मतलब कि सर आप कहना चाहते हैं कि जो एक्स की रॉयल्टी निकलेगी, जो एक्स को रॉयल्टी पेएबल होगी, वो कैसे निकलेगी?
वो ना केवल सिर्फ वाई के प्रोडक्शन पे निकलेगी बल्कि जेड ने भी जो बनाया उसके भी प्रोडक्शन पे निकलेगा। यानी कि रॉयल्टी विल बी कैलकुलेटेड ऑन, रॉयल्टी विल बी कैलकुलेटेड ऑन वाई प्लस जेड प्रोडक्शन। वाई और जेड के प्रोडक्शन को मिला करके किसकी रॉयल्टी निकलेगी, किसकी रॉयल्टी निकलेगी, एक्स की। खत्म। बाकी मिनिमम रेंट सबका अलग अलग दिया रहेगा। अकाउंट की बात करूं, जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो इनके यहां अकाउंट बनेगा नॉर्मली जब पेमेंट का बनता है, यानी कि ये अपनी एंट्री जब करेगा तो ये तो रॉयल्टी रिसीवेबल की करेगा, ये रॉयल्टी रिसीवेबल की भी एंट्री पास करेगा और ये रॉयल्टी पेबल की भी बात करेगा। ये सिर्फ रॉयल्टी रिसीवेबल की एंट्री पास करेगा, यानी कि बुक इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बस होगा तो ये होगा, लेकिन ये जो है वो लैंडलॉर्ड भी है और लेसी भी है। ये लैंडलॉर्ड भी है और लेसी भी है। Y जो है वो X के लिए लेसी है, लेकिन Y जो है Z के लिए क्या है, लैंडलॉर्ड है। इसका मतलब कि इसके लिए रॉयल्टी रिसीवेबल की भी एंट्री पास होगी और इसके लिए रॉयल्टी पेबल की भी एंट्री पास होगी। बस इससे ज्यादा अब आपको इसमें जानना ही नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बहुत सिंपल सा और हमारा ये पूरा कंसेप्ट खत्म। ठीक है, तो इसको नोट करना है, नोट कर लो, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। आई गेस सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में दिया है कि x ने लीज किया है y को और y ने फिर उसको लीज कर दिया है z को। हाफ एरिया z को लीज कर दिया है 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, यानी कि x ने y को लीज किया है और फिर y ने z को लीज आउट कर दिया है हाफ एरिया। ठीक है, आपको डेट दिया हुआ है 30 सितंबर 2016, 31 मार्च 2017, 30 सितंबर 2017। इसका मतलब कि ये नॉर्मल जो है वो आपको ईयर वाइज सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक स्लाइड करेक्शन आप लोग कर लो डेट में। ये जो है वो है 30 सितंबर 2016, 31 मार्च 17, फिर 30 सितंबर 17, 31 मार्च 18 और फिर 30 सितंबर 18। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ये आउटपुट आपको दिया हुआ है इसका। ये हम लोग पोर्शन कह सकते हैं x ने जो लीज किया है y को, और ये वाला जो डेटा दिया है वो दिया हुआ है y ने जो लीज किया है z को। ठीक है, तो ये आपको 2 डेटा दिया हुआ है, इसको प्रॉपर आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अच्छा इसके बाद से आप लोग को दिया हुआ है डेटा 30 सितंबर 2016 को 500 आउटपुट हुआ है, 31 मार्च को हुआ है 625, 30 सितंबर 2017 को हुआ है 2150, 31 मार्च को हुआ है 3150 3150 और 30 सितंबर 2018 को हुआ है 2800। ठीक है, ये आपको आउटपुट का दिया हुआ है। सेम y ने जो z को दिया है सब लीज किया है तो उसका भी डेटा दिया हुआ है कि 30 सितंबर 2016 को कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको लीज ही किया है 1 अक्टूबर 2016 को। 31 मार्च 2017 का डेटा दिया हुआ है 375, 30 सितंबर 2017 का दिया हुआ है 450, 31 मार्च 18 का दिया हुआ है 450, 30 सितंबर 2018 का दिया हुआ है 900। ये आपको आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशन इंपोज किया गया है। कंडीशन क्या क्या इंपोज किया गया है? कंडीशन इंपोज किया गया है रॉयल्टी जो रेट है वो 25 पैसे पर टन है। एक्स ने जो वाई के साथ एग्रीमेंट किया है। मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट है आपका 1000 पर ईयर। याद रखिएगा आपको डेटा दिया हुआ हाफ ईयरली, बट जो मिनिमम रेंट दिया है वो कितना दिया है? पर ईयर दिया हुआ है। अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशन दिया हुआ है कैन बी रिकूप थ्रू आउट द ईयर, यानी कि क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। इसका बहुत बड़ा दिल है और इसने बड़े दिल को देखते हुए बोला कि ऐसा है आप इसको पूरे जीवन भर क्या कर सकते हो? रिकूप कर सकते हो। यानी कि एक्स का दिल बड़ा था वाई के लिए। ठीक,
बात करते हैं वाई ने क्या क्या एग्रीमेंट कंडीशन रखा है। तो पहला कंडीशन उसने लिख रखा है कि रॉयल्टी जो रेट है वो 50 पैसे पर टन है, यानी कि 1 टन का 50 पैसे। मिनिमम रेंट जो है वो 750 पर ईयर है। डेटा आपको हाफ ईयरली दिया हुआ है, लेकिन मिनिमम रेंट आपको क्या दिया है, पर ईयर दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कंडीशन हमको दिया हुआ है, कंडीशन के लिए लिखा हुआ है कैन बी रिकूप्ड इन सब्सिक्वेंट 3 हाफ ईयर, यानी कि सब्सिक्वेंट नेक्स्ट या फॉलोइंग किसी भी हम आने वाले 3 सालों में इसको 3 हाफ ईयरली में क्या कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं, यानी कि आने वाले 3 हाफ ईयरली तक। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है, तो फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे। थोड़े देर पहले हमने आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, याद रखिएगा, नहीं भी याद है तो एक बार देख लेते हैं। ध्यान सुनना, ये था लैंड का प्लॉट ऑफ लैंड, और ये x का था, x ने y को दे दिया, और y ने क्या किया, इसका आधा पोर्शन एरिया z को दे दिया। x ने y को पूरा दिया, लेकिन y ने z को क्या दे दिया, आधा दे दिया। तो मैंने इसी में बताया था कि जब मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा, जब x आके पूछेगा y से, x आकर के, अच्छा एक और चीज, ये जो डेटा दिया है वो सिर्फ और सिर्फ y का आउटपुट दिया हुआ है, और ये जो डेटा दिया है वो सिर्फ और सिर्फ z का आउटपुट दिया है। ये y का आउटपुट है और ये z का आउटपुट है। ठीक, अब x आया, x आके कह रहा है कि बताओ बेटा कितने का आउटपुट हुआ है। x आकर के पूछता है किससे, y से, कि बताओ कितने का आउटपुट हुआ है। तो y बोलता है कि साहब ये मेरा बना है 500, ये मेरा बना है 500 और इसका बना है 0, इसका मतलब कि पहले साल हमने बनाया 500। आ रही है बात समझ में। पॉइंट नंबर 2, इसका आउटपुट दिया है 625, इसका आउटपुट कितना दिया हुआ है 625, इसका आउटपुट दिया हुआ है 375। जब मैं पूछूंगा y से कि चलो बेटा बताओ y कितना पैदा किए हो, तो y बोलेगा कि साहब 625 तो मैंने किया और 375 जेड ने किया, इसका मतलब कि हम टोटल बनाए हैं 1000। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। आई गेस एकदम क्लियर है, क्योंकि भाई जब x पूछेगा y से कितना बनाए हो, तो y सिर्फ अपना नहीं बोलेगा कि मैंने सिर्फ इतना बनाया, क्योंकि उसको तो रॉयल्टी पूरे लैंड पे चाहिए ना। x को रॉयल्टी पूरे लैंड पे चाहिए। x की रॉयल्टी कितनी मिलेगी, 625 सिर्फ y पे नहीं मिलेगी, बल्कि 375 z वाली मिलेगी। आ रही है बात समझ में। बस यही एक पॉइंट रेलेवेंट था जो बहुत अच्छे से आपको समझना था। चलिए अब हम बात करते हैं, कहता है इसमें कि जो रॉयल्टी का रेट है वो कितना है, 25 पैसे पर टन। इसका मतलब कि 500 का 25% हो जाएगा 125, 625 का 1/4। अच्छा रॉयल्टी जो है वो 25, हाँ करेक्ट। तो जब रॉयल्टी निकलेगा वो पूरे प्रोडक्शन पे निकलेगा, यानी कि हम 500 में ऐड कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 125। 625 में मैं कितना ऐड करूंगा सर, 625 में हम ऐड करेंगे 375, किसका, 625 में ऐड करेंगे 375 किसका, जेड का, यानी कि ये हो जाएगा 1000। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। 2150 इसका, 450 इसका, 2150 इसका और 450 इसका, यानी कि कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2600, यानी कि 2600 हो जाएगा x का। फिर 3150 इसका और 450 इसका, यानी कि 3150 प्लस 450 3600 इसका। फिर 2800 इसका और 900 उसका, यानी कि 28 और 9 3700। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? बस यही एक इंपॉर्टेंट इसमें टर्म था जिसको हमको डिस्कस करना था, क्योंकि
जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो दोनों के प्रोडक्शन ऐड ऑन होंगे, और दोनों के प्रोडक्शन ऐड ऑन होने का मतलब एक्स का भी जुड़ेगा और सॉरी वाई का भी जुड़ेगा और जेड का भी। तो ये हो जाएगा 500, 500 का 25 पैसे कितना हो जाएगा 125, 1000 का 25 पैसे यानी कि 250, 2600 का 25 पैसे यानी कि 2600 बटे में 1300, 1300 का आधा कितना जाएगा 650, 650, 3600 का आधा हो जाएगा 1800 का कितना 900, और 3700 का कितना हो जाएगा 3700 का हो जाएगा 925। ये हो गई आपकी रॉयल्टी। क्या ऐसा कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा? कुछ मैंने नहीं किया है, मैंने आउटपुट को रॉयल्टी यानी कि 25 पैसे से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4, यानी कि मैंने सबका 1/4 निकाल दिया। ठीक है, आप लोग के लिए मैं कर देता हूं यहां पे 25%। ठीक है, मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट के लिए साफ साफ बोला है। मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट बोला है कि साहब 1000 पर ईयर, एक साल में 2 हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने, यानी कि ये 500 हो जाएगा एक एक क्वार्टर, एक हाफ ईयरली का। यानी कि यहाँ पे मिनिमम रेंट हो जाएगा मेरा 500, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500 और यहाँ पे भी 500। ठीक है, अच्छा अब हम शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे। शॉर्ट वर्किंग का मैंने फॉर्मूला बताया था आपसे, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया और मेरे सारे बच्चे हमसे पहले ये सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा मेरा 375, ये हो जाएगा मेरा 250, ये हो जाएगा मेरा 150, ये हो जाएगा मेरा 400 का एक्सेस और ये हो जाएगा मेरा 425 का एक्सेस। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं रिकूपमेंट की। पहले साल कुछ रिकूप नहीं होगा, दूसरे साल भी कुछ रिकूप नहीं होगा। यहां पे एक्सेस हमारे पास कितना है 150, यानी कि हम रिकूप कितना कर सकते हैं 375 को 150 से पूरी तरह से रिकूप हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं लगा है। कंडीशन की जब हम बात करते हैं इसका मतलब कि हमने इसमें कोई भी कंडीशन पुट नहीं की है, यानी कि आप लाइफ टाइम इसको रिकूप कर सकते हो। जब कंडीशन ही नहीं लगा है तो हम इसका पूरे लाइफ टाइम वेट करेंगे, इसका भी पूरे लाइफ टाइम वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 150, यहाँ पे 400 का एक्सेस है हमारे पास। शॉर्ट वर्किंग एक काम करते हम लोग यहाँ पे बना भी लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग हमारे पास हुआ है टोटल 375 और 250 का, यानी कि 5 7 5 12 का 2 11 से 7 2 9 925 का। 150 यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अब कितना बच गया मेरे पास 925 में से मैंने 150 माइनस कर दिया, इसका मतलब कि हमारे पास बचता है अभी भी 775। ठीक, 775 में से 400 मैंने और कर लिया, यानी कि माइनस कर देंगे 400 और हमारे पास बचता है 375। अब हमारे पास एक्सेस है 425 का, लेकिन मुझे रिकूप सिर्फ कितना करना है 375। इसका मतलब कि 50 एक्सेस हो गया और 50 एक्सेस है तो वो प्लस होकर के पे हो जाएगा। ठीक, हमें हर महीने कितना मिनिमम रेंट पे करना है? मुझे हर महीने देना है 500, यानी कि 500 500 500 और 500। यहां पे हमारा हो जाएगा 550। क्यों? क्योंकि 500 प्लस 550। ठीक है, ओके सर। अनरिकूपमेंट में मेरा कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे राइट था रिकूप करने का पूरे थ्रू आउट द टर्म, और थ्रू आउट द टर्म का मतलब कि मैं पूरे समय तक क्या कर सकता हूं, इसका वेट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अगर ये पोर्शन हो गया तो ये तुम्हारा चुटकी बता के हो जाएगा खत्म। बिल्कुल सर, हम लोग तो कर भी दिए, अभी आप कर ही रहे हैं और हम लोग तो कर भी लिए। मैंने कहा वेरी गुड। रॉयल्टी का रेट दिया है 50 पैसे। जल्दी से बताओ, ये वाई का जेड के साथ है ना, यानी कि ये इस पोर्शन की बात कर रहा है और इस जेड पे रॉयल्टी लेगा कौन? वाई लेगा। तो क्या एक्स को कोई भी मतलब है इस वाई से या जेड से? एक्स को कोई मतलब नहीं है। एक्स वाले केस में मैंने ऐड ऑन किया था, लेकिन वाई वाले केस में मुझे ऐड ऑन करने की नीड नहीं है, क्योंकि y को सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी किस पे मिलेगी? इस पे मिलेगी। ठीक, अच्छा तो ये हमारा 375 है। जल्दी से बताओ कितना? 50%। 375 का 50% होगा 162.5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 450 का आधा 225, 450 का आधा 225 और 900 का आधा 450। ठीक है,
मिनिमम रेंट की बात करें, मिनिमम रेंट हमारा है 750, इसका मतलब इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 375, इसको भी हाफ कर देंगे हो जाएगा 375, इसको भी हाफ कर देंगे 375 और इसको भी हाफ कर देंगे तो 375। अब तो क्वेश्चन आधा से भी अधिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज है और हम लोग तुरंत फॉर्मेलिटीज को खत्म कर देते हैं। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 162.5, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे आ जाएगा 150, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे आ जाएगा 150 और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे आ जाएगा एक्सेस आएगा 75, ठीक। कहा है कि किसी भी साल की जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो आने वाले 3 सालों तक हम क्या कर सकते हैं, 3 हाफ ईयरली तक वेट कर सकते हैं। इस वाले को हम लोग यहां और यहां वेट कर सकते हैं, यानी कि यहां पे हमको एक्सेस हुआ है तो यानी कि रिकूप हम सिर्फ कितना कर पाएंगे 75, बाकी बच गया जो ये जो शॉर्ट वर्किंग का हिस्सा में से मैंने इतना तो रिकूप कर लिया, बाकी जो बच गया, बाकी सर कितना बच गया, बाकी बच गया 162.5 माइनस 75, कितना आएगा ये आएगा आपका 162.5 माइनस 75, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5, यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 हो जाएगा 7, 15, 87.5 विल बी आवर अनरिकूप्ड बैलेंस, ठीक है। चलिए जर्नल एंट्री जो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज है, अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोगों ने पढ़ा था इसकी कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। जब हम अकाउंटिंग एंट्री कर रहे होंगे तो किस किस बात का ध्यान रखेंगे। अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे 2 बुक में होगी, एक होगी इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड और एक होगा इन द बुक्स ऑफ लेसी। जब हम लैंडलॉर्ड की बात करेंगे तो लैंडलॉर्ड इसमें 2 लोग हैं, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स की जब बात मैं करूंगा तो एक्स के लिए ये इस चार्ट को ध्यान देंगे और जब वाई की बात करेंगे तो वाई के लिए हम इस चार्ट की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्री दोनों की बुक में हो जाएगी, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड भी हो जाएगी और इन द बुक्स ऑफ लेसी भी हो जाएगी। यहां लेसी की जब हम बुक में एंट्री पास करते हैं तो हम अकाउंट पेबल की बात करते हैं, रॉयल्टी पेबल की बात करते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे लैंडलॉर्ड की बुक में तो वहां पे रिसीवेबल की बात करेंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल की अगर हम बात करें रॉयल्टी तो उसमें हमारा क्या होगा, इसके केस में भी रॉयल्टी रिसीवेबल होगा, इनके केस में भी रॉयल्टी रिसीवेबल होगा, ठीक। और वाई की जब हम बुक में एंट्री पास करेंगे तो वाई की बुक में रॉयल्टी पेबल की भी एंट्री पास होगी और रॉयल्टी रिसीवेबल की पास होगी। जब हम बात करें किसकी, वाई की बुक में, तो रॉयल्टी रिसीवेबल की भी बात होगी और रॉयल्टी पेबल की बात होगी, ठीक है। आई होप आप लोग मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर लोगे। अगर कोई इश्यू होता है इसकी एंट्री पास करने में तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसकी जर्नल एंट्री पास करना आप लोगों का क्या हो जाएगा, होमवर्क, और सारे के सारे अच्छे बच्चे मुझे इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पास करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। हाँ, अगर कोई इश्यू होगा तो इसको पूछ लेना, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तुम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।